कि कोई व्यक्ति बहानाबाजी करता है तो ये बहाना कर रहा है, सब लोग लगभग समझ जाते हैं ना। लेकिन जो बहाना मारता है उसको लगता है शायद नहीं समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे। मैं तो कई बार तो लोगों को हंसता हूँ, अरे यार तुम ये सोच रहे हो कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। कई बार तो लोग परमेश्वर से ऐसा करते हैं, परमेश्वर नहीं समझ रहे होंगे, है ना? परमेश्वर नहीं समझते क्या? सब समझते हैं ना। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम कितने साल के बाद में क्या बोलने वाले हो उसको भी जानते हैं। नहीं जानते? जानते। तो यहाँ पर इन लोगों ने बहानेबाजी की, लेकिन जो छूट रहे थे, जिन लोगों ने बहाना मारने के लिए कोई उपाय नहीं था, उन्होंने क्या कर दिया? इनकी मारपीट शुरू कर दी। किनको? जिन लोगों ने निमंत्रण देने के लिए आए थे, अरे राजा के बेटे का विवाह है, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इन लोगों ने मारने पीटने लग गए, कितने को तो मार डाला। जब इन सारी बातों को राजा ने देखा तो उन्होंने कहा, निमंत्रण जिनको मिला था कोई नहीं आने क्या? दासों ने कहा, नहीं सर, हम लोग अपने प्राण बचा के आए हैं। बहुत सारे लोगों के तो प्राण ही ले लिए वो लोग, ठीक है। तब उन्होंने कहा, आमंत्रित लोग तो जिनको निमंत्रण मिला था योग्य नहीं निकले, इसलिए क्या करो, बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ, चौक में जाओ, और अब क्या करना, भले बुरे को मत देना। पहले जो गए थे आपको निमंत्रण मिला था ना, उन्होंने कहा हाँ सर निमंत्रण मिला, हाँ आओ, वो लोग नहीं आए। लेकिन अब क्या करना, भले और बुरे को मत देखना, जो कोई तुमको मिले वो सारे के सारे लोगों को क्या करना, उनको बुला लेना, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, यही किया। सेवकों ने क्या किया, यही किया, और जाकर राजा को रिपोर्टिंग किया। राजा से कहा, राजा आपने जैसा कहा था वैसा ही हम लोगों ने किया है, और जाके आप देखिए तो पूरा का पूरा पंडाल जो है वो भरा हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा, और राजा जो है वो निकल चला, काहे के लिए? देखने के लिए कि उस विवाह के भोज में कैसे कैसे लोग आए हैं, कौन कौन आए हैं, ऐसा करके। और वहां पर राजा ने एक व्यक्ति से मिला, एक व्यक्ति को देखा, और वो व्यक्ति कैसा, वहां पर लिखा, एक मनुष्य को देखा, और मनुष्य कैसा था, बिना विवाह के वस्त्र पहने वो चला आया था। राजा ने कहा, हे मेरे मित्र, तूने ऐसा क्यों किया? तू बिना विवाह के वस्त्र पहने यहाँ क्यों चला आया? वचन में क्या लिखा है? उसका मुंह बंद हो गया। मुंह बंद होना जानते क्या है? मुंह बंद होना, अरे मैं तो ऐसे करे तो मुंह बंद होगी, नहीं, ऐसा वर्ड नहीं है। यदि मान लो एक चोर है, ठीक है, और वो जो चोर है, एक अच्छी घटना बता रहा हूँ आपको। एक दिन मेरे ऑफिस में आया एक मेरे मित्र, मैंने उससे पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो उसने कहा कि मैं जिम से आ रहा हूँ। मैंने कहा कैसे? उसने कहा एक घटना घट गई। कैसी घटना घटी? उसने कहा कि मेरा जो मोबाइल है वो चोरी हो गई थी, चोरी हो गई, और मैंने जो मैनेजर को फोन लगाया, उसने कहा कि मेरे मोबाइल जो है वो चोरी हो गई है, देखना तो सीसी कैमरा से। उसने कहा आ जाओ। उसके बाद में जब वो चला गया तो बैठाया उसको और दिखाया तो दिख गया किसने इसको इसकी चोरी की है, और उसका फटाफट नंबर लगाए और उनको फोन लगाया, बहन आपसे गलती से मेरी मोबाइल आपके पर्स में आ गई है। तो असल में क्या है कि वो उस समय तो बाथरूम में थी, उसके पापा उठाए। उसने क्या क्या कहा, आपने, आपकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी चोर है क्या जो आपके मोबाइल को चोरी करके लेके आएगी? उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा अंकल कि आपके वो बेटी ने मेरी मोबाइल चोरी की, गलती से उसके पर्स में मेरी मोबाइल चली गई है। उतने में वो लड़की आई, उस लड़की को मोबाइल दिया, देखो ये क्या कह रहा है। उसने कहा
बहन मेरी मोबाइल आपके पर्स में चली गई है, आप प्लीज उसको दे देना। उसने वही डायलॉग पुराना वाला, उसने जो उसके बाप ने बोला था वही डायलॉग उसने बोला, नहीं बहन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गलती से आपकी मोबाइल मेरी मोबाइल आपके पर्स में चली गई है ना? वही ठुनक रही थी। बाद में उन्होंने कहा बहन यहाँ जिस जिम में आप आती हैं वहाँ सीसी कैमरा लगा है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और उसके बाद अब उसका मुंह कैसा हो गया? बंद हुआ ना। यस। हाँ, इसको बोलते हैं बंद होना, मुंह बंद होना, ठीक है। असल में वो मोबाइल में